इस वीडियो में हम राजस्थान 4th ग्रेड वैकेंसी के जो स्क्रूटिनी फॉर्म हैं उनको ऑनलाइन कैसे भरा जाएगा उसकी पूरी प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखें। पूरी वीडियो में हमने आपको फॉर्म स्टेप बाइज बताया है कि कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या डिटेल आपको भरनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी SSO ID में लॉगिन कर लेना है और SSO ID में लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर माई रिक्वायरमेंट का ऑप्शन दिखेगा। जब आप अपनी ID में लॉगिन करेंगे तो माई रिक्वायरमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आपको डिटेल फॉर्म कम सिक्योरिटी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक हो स्क्रूटिनी फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे यानी 4th ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेकलिस्ट पर क्लिक करना होगा और ओके बटन दबाना होगा। फिर एक बार से यहाँ पर फिर चेकलिस्ट पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। इस PDF में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उन इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ सकते हैं और इनको पढ़ने के बाद आपको फिर से वहीं आ जाना है और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो डिटेल है वो आपकी खुल जाएगी, जिसमें आपकी जो बेसिक डिटेल है उसमें जो आपका रोल नंबर, आवेदन क्रमांक नंबर, विज्ञापन संख्या, वो सब यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर ये सब डिटेल दिख जाएंगी। जहाँ पर आपको ये रेड टिक दिखे वहाँ वो आपको कंपलसरी भरने ही भरने हैं, जिसमें आवेदक का नाम, आपको पूरा नाम भरना होगा जो आपका वो है, जो कि हिंदी में भरना है। उसके बाद पिता का नाम भरना है, उसके बाद माता का नाम आपको हिंदी में भरना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको फिर नीचे आने के बाद आपको विवाहित और अविवाहित की डिटेल को आपको यहाँ फिल करना है, जिसमें अगर शादी नहीं हुई तो सभी में 00 भरना है। यदि आप विवाहित हैं तो आपको वो डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको ये डिटेल भरनी होगी। नीचे आएंगे तो यहाँ जन्म स्थान में आपका राज्य सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसी के हिसाब से ज़िला सेलेक्ट करना है, उसके बाद तहसील यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है, जिसमें गांव का नाम, तहसील, राज्य, ज़िला और गांव का नाम, पिन कोड, ये सभी आपको सेलेक्ट करना है। और इन सभी को सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर नीचे क्लिक कर देना है। बेसिक डिटेल को कंप्लीट करने के बाद आपको एजुकेशन डिटेल को फिल करना होगा, जिसमें आपको मैट्रिक हाई स्कूल, इसमें आपको यहाँ पर 10वीं के डिटेल भरनी होगी, जिसमें कुल कितने अंक प्राप्तांक थे, रिजल्ट का टाइप क्या था, उसमें ग्रेड वाइज था या परसेंटेज वाइज था, उस हिसाब से यहाँ पर ग्रेड और परसेंटेज आपको भरना है। किस सन में आपने पास की थी वो भरना है। ऐच्छिक विषय में आप ऑल सब्जेक्ट या जनरल सब्जेक्ट भर सकते हैं। इसमें आप महीनों में 12 महीने भर सकते हैं, बोर्ड का नाम भर सकते हैं और प्रयासों की एक बार में गया है तो फर्स्ट अटैम्प्ट की भर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको 12वीं की डिटेल भरनी है तो भी वो डिटेल भी उसी प्रकार से भरी जाएगी। और ये डिटेल भरने के बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र यदि हैं तो वो यहाँ पर कोई प्रमाण पत्र है तो वो टिक कर देना है। यदि कोई इंटर्नशिप से संबंधित कोई डिटेल है तो वो यहाँ पर टिक करना है, नहीं है तो वो टिक नहीं करना है। मेडिकल काउंसलिंग इनसे संबंधित डिटेल कोई नहीं होगी तो वो ये आपको डिटेल टिक नहीं करना है। उसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल, इसमें कुछ तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ
स्किप करना है। जैसे ही आप ये डिटेल को नीचे जाएंगे तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब जो अगला स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन इनक्लोजर का। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसमें आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। आप वही फ़ोटो अपलोड करें जो कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए अपलोड किया था, और वही सिग्नेचर करें जहां आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरे थे, तो वही उसी टाइम वही सिग्नेचर के यहाँ पर अपलोड करें। जो फ़ोटोग्राफ का साइज़ होगा वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और जो सिग्नेचर का साइज़ है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। यदि इनके बीच में नहीं होगा तो फिर वो आपका अपलोड नहीं होगा। तो यदि आपको ऑनलाइन अपलोड में दिक्कत आती है तो आप गूगल पे ऑनलाइन टूल के ज़रिए भी इनको साइज़ को सही कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो एप्लीकेंट चेकलिस्ट, वो आपको सामने ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपके एप्लीकेंट चेकलिस्ट है उसको आप अच्छे से चेक कर लेना है। उसमें जो डिटेल दी हुई हैं उनको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, क्या क्या डिटेल दी हुई हैं, उसी हिसाब से उन पर टिक करना है। जो संबंधित डिटेल हैं उन्हीं पर टिक करना है, अन्यथा नहीं करना है। क्या आयु सीमा में छूट है, वो सारी डिटेल इस एप्लीकेंट चेकलिस्ट पर यहाँ पर आपको देखने को इस फॉर्म में मिल जाएगी। तो इसे आप एक बार अच्छे से देखें। जैसे ही आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेंट जो चेकलिस्ट है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा जो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो सभी यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं, जिसमें आपकी 10वीं की मार्कशीट होगी। उसमें मार्कशीट में जारी क्रमांक और दिनांक दोनों लिखे होते हैं। जो क्रमांक है उसको यहाँ पर फिल करना है और दिनांक को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद जो संलग्न संख्या वो यहाँ पर फिलना, और चूज फाइल इस पर क्लिक करके आपको PDF बना के उसको अपलोड करना है। जिसकी यानी कि आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उसका एक PDF बना लें, और उस PDF को पहले से ही सेव करके आप रख सकते हैं और उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद 12वीं की मार्कशीट को भी जो डिटेल है उस क्रमांक संख्या यहाँ भरनी है और दिनांक को यहाँ सेलेक्ट करना है, संलग्न संख्या भर के आपको अपलोड कर देना है। नीचे आएंगे तो जो चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि जो अभी आपने जो नोटरी करवा के जो चरित्र प्रमाण पत्र बनाए हैं उनको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यदि आपको 4th ग्रेड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे बनवाने हैं, उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटेस्टेड करवाने हैं और नोटरी करवानी है। तो वो वीडियो हम आई बटन में दे देंगे, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट की जो PDF है आप पहले से बना के रखें और यहाँ पर उसे अपलोड कर दें। उसके बाद जो चरित्र प्रमाण पत्र के बाद मूल निवास प्रमाण पत्र है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, ये सभी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। जो एक एक करके जितने भी आपने प्रमाण पत्र जो विवाहित हैं उनका भी प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड होगा, और अविवाहित हैं उनका भी यहाँ पर प्रमाण पत्र अपलोड होगा। और वो डॉक्यूमेंट आप पहले से ही अटेस्टेड करवा कर तैयार रखें। उसके बाद जैसे ही आपके अब डॉक्यूमेंट अपलोड ख़त्म हो जाएगा तो आपको से प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आपको किस डिपार्टमेंट में प्रेफरेंस चाहिए, यानी किस डिपार्टमेंट में आप प्रेफरेंस हो, मतलब जिस किस डिपार्टमेंट में आपको जॉब करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बहुत से डिपार्टमेंट की लिस्ट दे रखी है, तो आपको प्रेफरेंस चूज़ कर लेना है। जैसे कि आपको राजस्थान सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट है, राजस्थान पुलिस सर्विस डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। उसी हिसाब से जिन डिपार्टमेंट में आपको प्रेफरेंस चाहिए वो यहाँ पर 1 2 3 4 उसी प्रकार से करते हुए आपको यहाँ पर प्रेफरेंस भर देनी है। जो आपको डिपार्टमेंट अच्छा लगता हो उसी हिसाब से आपको 1 2 करके आपको यहाँ पर प्रेफरेंस डाल देनी है। नीचे जितने भी डिपार्टमेंट आए सब में जैसे कि 1 2 3 4 5 उसी हिसाब से प्रेफरेंस को भर देना है और सेव एंड नेक्स्ट क्लिक पर करना है। ये ध्यान रखना हर स्टेप में आपको सेव एंड नेक्स्ट क्लिक बटन पर क्लिक करना ज़रूरी है, नहीं तो वो सेव नहीं हो पाएगा। उसके बाद ये सभी स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। इन सभी स्टेप को कंप्लीट करने से पहले
और फाइनल सबमिट करने से पहले आपको एक बार फिर से पूरा स्क्रूनिटी फॉर्म को चेक करना है और जिसको व्यू करना है, व्यू करने से पहले उसको देखना है, जिसमें आपको बेसिक डिटेल चेक करनी है कि हमने जो अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता नाम, पिता नाम, जो डिटेल है वो सही है या नहीं है। उसके बाद जो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल है वो चेक कर लेनी है कि जो एजुकेशन में कितने प्राप्तांक, कौन सी साल और जो भी डिटेल है वो अच्छे से देख लेनी है। उसके बाद जो अपलोड डॉक्यूमेंट में एक बार देख लेना है, उसमें 10वीं की मार्कशीट की जगह 12वीं की तो अपलोड नहीं हुई है, निवास की जगह जाति तो अपलोड नहीं हो गई हो, वो एक बार आपको अच्छे से देख लेना है। और जाति प्रमाण पत्र में एक ध्यान रखना, जाति प्रमाण पत्र यदि आपका 1 साल से पुराना है तो आपको एफिडेविट लगाना होगा और वो भी जाति प्रमाण पत्र के साथ ही अपलोड करना होगा। तो 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको शपथ पत्र उसके साथ लगाना होगा। और फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार फॉर्म को अच्छे से देख लें। जैसे ही आप फाइनल सबमिट कर देते हो तो उसके बाद आपको 100 रुपये का पेमेंट होगा, जो कि आप अपने यूपीआई से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कैसे भी कर सकते हैं। और यह सब कंप्लीट करने के बाद आपको जो अटेंशन फॉर्म है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। उस फॉर्म को भी आप अपने साथ में, जब आपकी डीवी होगी, ऑफलाइन डीवी होगी, तो उसमें आपको वहाँ साथ लेके जाना है। और साथ के साथ जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाए हैं वो भी साथ में लेके जाने हैं, और जो भी आपके क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट हैं उन्हें भी आपको अपने साथ लेके जाना है। और ये सभी डॉक्यूमेंट आपको डीबी में ज़रूरत पड़ेगी। सभी डॉक्यूमेंट की आपको 2 से 3 कॉपी ज़रूर करवा के रखनी है। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। फिर स्क्रूनिटी फॉर्म ऑनलाइन भरना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद।